फ्रेंड दिस इज यस चंद्राकर फ्रॉम यस स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज क्लास और वीडियो लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज आप लोग फिर से मेरे इस सेशन में आप लोग देखने जा रहे हैं। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 12 और लगभग हम लोग आज 144 अर्थात 144 वर्ड्स याद कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग 12 वर्ड्स से हम लोग अपने क्लास के अपने एपिसोड की शुरुआत किए थे और देखते देखते वो 12 क्या है 10 दिनों में 120 वर्ड्स में कन्वर्ट हो गई और आज 144 वर्ड्स कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि हम लोग क्या है टोटल क्या है 1000 वर्ड्स याद करेंगे और उसमें एक जीरो और बढ़ाकर क्या है 10,000 जो वोकैब्स याद करने का जो हमारा मिशन है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों का टाइम मैं वेस्ट ना करते हुए मैं फिर से फटाक से क्लास का शुरुआत करता हूं और तड़के से क्या है हम लोग सबसे पहले क्या है लाइक वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इनकारनेशन, अवतार बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अभी आप लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लॉकडाउन के समय में अभी वो नए वो चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, महाभारत चल रहे हैं, तो श्री कृष्ण चल रहा है, तो अभी क्या है वो रामायण भी चल रहा है। तो उसमें बोला जाता है कि श्री विष्णु जी का क्या है नारायण जी का अवतार लेकर क्या है वो राम जी आए हैं, ठीक है, या राम जी के रूप में क्या है नारायण जी बिल्कुल अवतार लेके आए हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग को एक कन्फ्यूजन होता है कि सर अवतार को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए अवतार को बोलते हैं इनकारनेशन। कैसे याद करेंगे, इसका की क्या है याद करने का। तो मित्रों इसका की है याद करने का इनकारनेशन कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार मर जाता है तो उसको पूछा जाता है कि तुम वापस क्या इस नेशन में आना चाहते हो। नेशन इस राष्ट्र, ठीक है, इस नेशन में क्या तुम वापस आना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बात क्या कर देते हैं इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं इनकार कर देते हैं, नहीं यार अब नहीं आना चाहते, हमने काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जी लिया, बहुत ज़्यादा जीने का हमको क्या है वापस आने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग बचपन से लेके जवान हुए, बुढ़ापे हुए और लास्ट में हमने टाटा बाय बाय हो गया, वापस आने का मन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है फ्रेंड एक ट्रिक्स क्या है बुनना पड़ेगा। तो देख लीजिए इनकारनेशन मतलब होता है अवतार। अब आप लोग दूसरे नंबर के वर्ड्स में चले जाइए एडमिट मतलब होता है मान लेना, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि मैं मानता हूँ कि हाँ मैं उस दिन गलत था, यस आई एडमिटेड, यस आई एक्सेप्टेड। तो वैसे ही एक्सेप्टेड जैसे ही होता है एडमिट, ठीक है। आप वो क्या आप अपने भाई को मना लोगे इस काम के लिए, विल यू एडमिट योर चाइल्ड फॉर दिस जॉब या दिस वर्क, ठीक है। मान लेना या मना लेना। तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोग इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं मान लेना, ठीक है। हम लोग किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप मान जाइए डॉक्टर साहब कि ये लड़का एक्सीडेंट से हम लोग लाए हैं, इसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है, तो बिल्कुल इस बच्चे का ट्रीटमेंट आप अभी शुरू करिए। लास्ट में डॉक्टर क्या है एडमिट मतलब मान लेता है, हाँ भाई चलो मान लेता हूँ कि आप लोग लेके आओ, चलो आप एडमिट करो। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके सामान्य बोलचाल की भाषाओं में जो यूज़ करने वाले जो शब्दों से मैच करता है तो 100% दोस्तों उसको याद करने में आपको ज़्यादा सेकंड नहीं लगेगा, मेरा दावा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए वर्ड नंबर क्या है 3। तो वर्ड नंबर 3 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कड़ी निंदा करना किसी का। कैसे याद करें, ठीक है। टाई रेड कैसे याद करें, टाई प्लस रेड। आप लोग को मालूम है टाई आपको ये ब्लैक कलर का मैं अगर ऐसा कोट का निशान बना दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर टाई डाल देता हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर क्या है रेड कलर का टाई अगर क्या है वो पहन के आया है, एक मीटिंग है और मीटिंग में क्या है 50 लोग बैठे हैं और 50 लोगों में 49 लोग टोटल क्या है वाइट कलर का टाई या ब्लैक कलर का टाई जैसा भी पहन के आया, लेकिन उसमें से अचानक क्या है एक व्यक्ति क्या है टाई रेड, और वही व्यक्ति एक व्यक्ति जो क्या 50वां नंबर का है वो टाई को क्या है रेड कलर का पहन डाला है। तो ये जान लीजिए उसके लिए कड़ी निंदा वाली बात है कि सबसे पहले वो क्या है ऑफिस जाएगा तो अचानक पता चलता है कि पियून बोल देगा कि सर आप रेड कलर का टाई पहन के आए हैं। फिर से जैसे ही वो क्या है मीटिंग हॉल में जाएगा तो 1 2 3 4 8 10 लोग बाग अगर बातचीत करेंगे बोलेंगे उसके मुंह पे और उसके पीठ पीछे भी कड़ी निंदा करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या है टाई रेड को क्या है बिल्कुल आप क्या है टाई लाल कलर का क्या है टाई रेड, आप टाई रेड से टाई रेड को आप बिल्कुल टाई रेड को क्या है याद कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है, मिलता जुलता है, देख लीजिए, ठीक है। कॉमली, ठीक है, कॉमली खूबसूरत या जिसको देखने से काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगे तो उस कोमली को आप लोग कोमल शब्द से याद कर सकते हैं कि जो भी खूबसूरत दिखने वाली जो चीज़ है, जैसे कि आप लोग कैटरीना कैफ को देख लीजिए, बिल्कुल आप उससे बात कर सकते हो, या फिर आप दीपिका पादुकोण को देख लीजिए। जितने भी खूबसूरत जो लड़कियाँ होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, कोमल मतलब कोमली होते हैं,
कोमली, शी इज़ अ कॉमली गर्ल, ऐसे इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं बिल्कुल। तो कोमली मतलब खूबसूरत, खूबसूरत मतलब कोमली, ठीक। कोमली को याद किया आपने कोमल से। अब यहाँ पर याद कर सकते हैं जियोपार्डी, कैसे याद करेंगे, संकट, खतरा, जियोपार्डी, इट वॉज द लाइक आई वॉज फीलिंग लिटिल जियोपार्डी देयर दैट्स आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। आप इस प्रकार से यूज़ करते हैं संकट या खतरा, कैसे याद करें। तो आप लोग जियोपार्डी, आप जिससे बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में आ रहे होंगे कि ये जियो का एक क्या कंपनी है, ठीक, क्या जियो, आप ये प्रकार का जियो, ठीक है, जियो। और ये रात दिन आजकल क्या करते हैं इन लोग, पार्टी, ठीक है, पार्टी, पार्टी, पार्टी से पार्टी। अगर जियो क्या है, रात दिन अपने काम धाम को छोड़कर रात दिन पार्टी मनाते रहे। जियो का लाइक जैसे ऑनर है लाइक मुकेश अंबानी, तो रात दिन अपने काम धाम को छोड़कर अगर जियो के जितने भी मेंबर है सबके साथ वो पार्टी मनाते रहेंगे तो उसके कंपनी के लिए क्या है, एक प्रकार का संकट या खतरा है भविष्य के लिए। तो इस प्रकार से जियो पार्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। अब यहाँ पर याद कर लेना सन्ड्री, विविध, अनेक, जिसको आप लोग बोलते हो कई प्रकार के लोग, ठीक है। सन्ड्री पिकल्स, जैसे कि सन्ड्री मतलब विविध प्रकार के क्या है, आज पिकल्स मतलब अचार आ रहे हैं। आई एम मीटिंग सन्ड्री पीपल, मैं विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के लोगों से आजकल मैं मिल रहा हूँ। कैसे याद करें इसको, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। सन, सन से हो गया ये सूर्य का प्रकाश सन, और ड्राई मतलब होता है सूखा। तो कैसे याद करेंगे, सूर्य का अगर प्रकाश अगर जमीन पे आता है तो ड्राई क्या है, विविध प्रकार के आप कपड़े सुखा सकते हैं। जमीन पे भी गीली है, आज पानी गिरी हुई है तो वो भी सूखेगा। लाइक ऐसा लाइक आप चावल सुखा सकते हैं, दाल सुखा सकते हैं, जो सुखाने का है दुनिया में वो सब सुखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सन अगर आता है ज़मीन में, अगर क्या करने के लिए, अपना सनशाइन करने के लिए, तो उससे क्या है, दुनिया में जितने भी चीज़ आप बाहर निकाल देंगे अपने घर से वो सब क्या होगा, ड्राई होगा। विविध प्रकार के आप आइटम निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं गिने चुने कि लाइक रेड कलर है या ब्लैक कलर का कपड़ा ही सूखेगा या कपड़ा ही सूखेगा, आपको जो सुखाना है वो सुखा सकते हैं। पेनोरियस कैसे याद करें, तो बिल्कुल आसान है इसको याद करना, दरिद्रता। तो एक चित्र बनाता हूँ यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है और पेन को क्या कर रहा है, ये पेन को पकड़कर क्या कर रहा है, उसको रस है पकड़कर उसको क्या है ऐसे चूसने की क्या है कोशिश कर रहा है। पेनोरियस। तो पेनोरियस कैसे याद कर लें, पेन है एक प्रकार का यार, और उसको आप रस है समझकर आप करते रहेंगे तो क्या एक प्रकार का आप उसको दरिद्र व्यक्ति बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों का ऐसे आदत होता है, मीटिंग में बैठे रहते हैं और मुंह में डाल दे रहते हैं उसको, और उसी को कान में खुजाते रहते हैं, फिर मुंह में डालते रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, दरिद्रता बोलेंगे। तो उसमें से पेन शब्द बिल्कुल आपका मैच करता है, पेनोरियस, ठीक है, पेनोरियस, दरिद्रता। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर, ठीक है, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब त्याग देना। कैसे याद करेंगे, री मतलब होता है पुनः, और अनाउंस से याद कर सकते हैं नाउंस शब्द को, त्याग देना। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यार मैं एक बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को क्या है कि मैं इस क्लास को क्या है त्याग रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम रिनाउंस दिस क्लास। और मैं बोलूँ एक बार के बाद कुछ लोग एकदम शांत हो जाए कि सर ने गुस्से में बोल दिया, लेकिन मैं 5 दिन बाद फिर से एक बार मैं री अनाउंस करूँ कि यार मैं त्याग रहा हूँ, तो उससे फाइनल हो जाएगा कि लोग क्या पूरे कंप्लीटली समझ जाएंगे कि सर क्या वाकई में इस क्लास को क्या है त्यागने वाले हैं। क्योंकि एक बार बोलने से कई लोग समझ नहीं आते, कई लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन 2 बार बोलने से लोग कंप्लीटली समझ जाते हैं कि नहीं यार ये बात सीरियस होगा, तभी वो क्या 2 बार क्या रिपीट किया। तो रिनाउंस मतलब त्याग देना, ठीक है। और स्लम्बर मतलब होता है सोना या फिर नींद, ठीक। आप लोग इसके जगह में क्या आप लोग जानते हो स्लीप होता है, तो स्लीप के जगह में आप लोग क्या स्लम्बर शब्द को बिल्कुल याद कर सकते हैं। और स्लम्बर को याद कर सकते हैं प्लम्बर शब्द से। किससे, प्लम्बर शब्द। आप सबको मालूम है कि नल वल फिट करने के लिए घर में कौन लोग आते हैं, बिल्कुल प्लम्बर लोग आते हैं। तो प्लम्बर लोग आते हैं, काम धाम करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसको कुछ सामान लेने के लिए उसके असिस्टेंट को कहीं बाहर भेज देने से क्या होता है, प्लम्बर थोड़ा सा थका हुआ रहता है, सोचता है कि यार थोड़ा सा सो जाता हूँ। अचानक आने के बाद बोलते हो भैया क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि वो नल को कैसे बनाना है। तो एक प्रकार का डायलॉग बन जाता है। तो बहुत सारे लोग बाग थके हुए रहते हैं,
तो उसमें से हम लोग ले लेते हैं प्लम्बर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रिक से क्या है याद करना पड़ेगा कि किसी के घर में प्लम्बर गया और सामान लेने के लिए लेकर अपने असिस्टेंट को बाहर भेजा मार्केट। और चूंकि अभी आजकल क्या लॉकडाउन की वजह से क्या मार्केट में सामान आसानी से मिल नहीं रही है, तो थोड़ा देर के लिए उन्होंने क्या कर लिया, स्लम्बर कर लिया, थोड़ा सा नींद ले लिया। अब सॉल्यूट तो कैसे याद करें? सॉल्यूट मतलब आपको मालूम है कि किसी को सल्यूट करना, नमस्ते करना। री मतलब पुनः, मतलब दोबारा, अगेन। ठीक, तो आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा दोस्त, एक व्यक्ति है जिसको क्या किसी ने बोल दिया है कि यार तू एक दिन में एक बार सल्यूट करता है, उसके बाद बार बार सल्यूट मत किया कर। ये सब बोलने के बावजूद भी एक व्यक्ति इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प है कि वो हट कर दिया है कि मैं इस व्यक्ति को जब जब देखूंगा क्या है तब तब मैं इसको क्या है सल्यूट करूंगा। तो सुबह देखा फिर से सल्यूट सर, दोपहर को देखा सल्यूट सर, शाम को देखा सल्यूट सर। अरे यार तूने तो पूरा हट कर दिया है यार, पूरा क्या है दृढ़ संकल्प ही कर लिया कि तू जब जब मेरे को देखेगा तब तब क्या है मेरे को क्या है सल्यूट करेगा और जहां जहां देखेगा। तो इस प्रकार से क्या है रीसल्यूट। रीसल्यूट मतलब दृढ़ संकल्प हटी। जैसे मैं बोलूं मैं एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया हूं कि मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा। ठीक है, आई हैव रिसोल्यूटेड दैट आई विल डेफिनेटली लर्न वेरी वेल इंग्लिश। ओके, तो इस प्रकार से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। क्या होता है? झाड़ी। अब इसको आप शराब शब्द से याद कर सकते हो। किससे? शराब। तो कैसे याद कर सकते हैं? जितने भी जो शराब होते हैं वो सब क्या है? झाड़ी से ही बनते हैं। तो शरब, शराब, जितने भी शराब हैं वो सब क्या है? झाड़ी से ही बनाए जाते हैं। तो शरब को देख लीजिए, शराब से आप शरब, शरब से शराब। तो जितने भी जो शरब हैं वो झाड़ी से ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेंच। तो ट्रेंच को आप याद कर सकते हैं कहाँ से? ट्रेन से। कि ट्रेन क्या अपने पटरी में क्या बिल्कुल चल रही है, गतिमान है, और कहीं पे क्या है चलते 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 पटरी से क्या है ट्रेन खसक गई और जाकर क्या है पूरे खाई में गिर गई। तो खाई को क्या बोलेंगे? ट्रेंच। और ट्रेंच को कैसे याद करेंगे? ट्रेन से। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप लोग क्या है याद कर सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन का टाइम है और देखते हैं कि यार वाकई में आपको क्या है 100 to 100%, 100 to 100% आपको लर्न हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड देखिए, ठीक है, अब मेरे को बताइए इनकारनेशन मतलब क्या होता है? आप सुन पा रहे होंगे कि इसको मैंने सिखाया था आप लोगों को क्या है? अवतार। अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉमली मतलब क्या होता है? मैंने बताया था खूबसूरत, मुलायम, जिसको क्या बोलते हैं? मुलायम। अब यहाँ पर देखिए टाई रेड को मैंने आप लोगों को बताया था कि टाई कलर का कपड़ा टाई पहना था और साथ में रेड कलर का टाई पहन लिया था, जिसको आप लोग बाग क्या है दृढ़ निंदा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। एडमिट, एडमिट मतलब मान लेना। ठीक है, जियो पार्टी, जियो पार्टी मतलब जियो वाले लोग बहुत पार्टी कर रहे हैं, तो संकट वाली बात है, खतरा वाली बात है। संड्री, संड्री मतलब क्या होता है? विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार के बोली, संड्री लैंग्वेज। अब यहाँ पर पेन्योरियस कैसे याद करें हमने? ठीक है, एक व्यक्ति है पेन को चूस रहा था, बिल्कुल वो दरिद्र लग रहा था। ठीक है, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब त्यागना। ठीक है, स्लम्बर मतलब नींद लेना। और यहाँ पर रीसोल्यूट, रीसोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्प या फिर हट करना किसी भी काम के लिए। श्रब, श्रब मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है। और ट्रेंच मतलब क्या होता है? ये खाई होता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप लोग क्या है बिल्कुल वर्ड इसको इस प्रकार से आप लोग याद करिए। 100% ये जीवन भर याद रहेगा। और आज हम लोग एपिसोड में लगभग 144 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं, मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग टोटल 10,000 वोकैब्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जब मैदान में उतरेंगे तो फिर आप सोच नहीं सकते कि आपका इंग्लिश कैसे होगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक बार कदम रखने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से लास्टली बोलना चाहूँगा, ओके टाटा गुड बाय।